रसिया एक ऐसा मित्र देश जो हर ज़रूरत के समय भारत के साथ खड़ा रहता है, जिससे दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भी पंगा लेने से डरता है। रशिया अपनी आक्रामक छवि के लिए जाना जाता है। भारत और रसिया की दोस्ती की मिसाल यूं ही नहीं दी जाती। रसिया ने करके दिखाया है कि रसिया भारत का सच्चा मित्र है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1971 वॉर की, जब भारत अकेले कई देशों से लड़ जाने के लिए तैयार था। तब रसिया ने भारत का साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोनित गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्ञान की बात। भारत से पाक के विभाजन के समय पाक दो भागों में था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। पाकिस्तान के लोग इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे। पाकिस्तान के लोग इनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे पाप किए, उन पर नस्ली टिप्पणियां की, उनके 30 लाख लोगों को मार दिया, जिस वजह से वो लोग भागकर भारत आने लगे। इंदिरा गांधी जी जानती थी इनको वापस भेजने के लिए पूर्वी पाकिस्तान को शांत करना पड़ेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ये जान चुके थे कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में है। अमेरिका को डर था कि युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो भारत की मदद से सोवियत संघ का विस्तार एशिया में बढ़ जाएगा। अमेरिका को पता था जंग तय है। अमेरिका ने युद्ध में चीन, यूके और ऐसे कई देशों को शामिल करने की योजना बनाई। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने चीन, यूके और बाकी देशों को संदेशा भिजवाया। इन बातों से अनजान भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मदद के लिए पहुंचे, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत किसी भी हाल में युद्ध जीते। भारत के पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इंदिरा गांधी जी ने सेना प्रमुख मानेक शॉ के साथ मीटिंग की। मीटिंग में इंदिरा गांधी जी ने मानेक शॉ को आदेश दिया कि आप पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करें। मानेक शॉ ने आक्रमण करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बारिश के मौसम होने के कारण से इंडियन आर्मी को दिक्कत का सामना करना पड़ता, जिस कारण से सेना के प्रमुख ने आक्रमण करने से मना कर दिया। मीटिंग में नवंबर के बाद आक्रमण करने की बात कही और अप्रैल से नवंबर तक उस माहौल में सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात कही। पर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानकोट और आगरा हवाई अड्डे पर हवाई हमला कर दिया। ये हमला पाकिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। भारत पाकिस्तान पर हमले की योजना बना रहा था। इसी बीच पाकिस्तान को पता चला कि भारतीय सैनिकों की ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट पूर्वी पाकिस्तान की तरफ है और भारत पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ कमज़ोर है। पाकिस्तान ने 4 दिसंबर को अपनी पूरी इन्फेंट्री के साथ, जिसमें हज़ारों सैनिक थे, भारत के लोंगेवाला पर हमला कर दिया, जहां पर भारत के मात्र 120 सैनिक थे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह बटालियन की नेतृत्व कर रहे थे। कुलदीप सिंह को वहां से वापस आने का आदेश मिला, पर कुलदीप सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। भारत के पास केवल 3 एंटी टैंक माइंस थे। भारतीय सैनिकों ने रिस्क लेते हुए 3 माइंस को आगे और उसके बाद खाने के टिफिन में पत्थर भरकर माइंस की जगह बिछा दी। उधर पाकिस्तानी फौज अपने 2800 सैनिक और सैकड़ों टैंक के साथ आगे बढ़ रही थी। भारतीय सीमा में घुसते के साथ ही पाकिस्तान के टैंक्स ब्लास्ट हो गए। उन्हें लगा भारतीय सैनिकों ने पूरे इलाके में एंटी टैंक माइंस बिछा रखी है। पाकिस्तानी सैनिकों ने सावधानी के साथ एंटी टैंक माइंस को निकालना शुरू कर दिया। जब तक उन्हें पता चलता कि ये एंटी टैंक माइंस नहीं बल्कि टिफिन में पत्थर भर कर बिछाया गया है, तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। पर सुबह होने में अभी भी समय था। दरअसल उस समय भारत के लड़ाकू विमान इतने उन्नत नहीं थे कि रात में उड़ान भर सके। सुबह होने पर वायुसेना मोर्चा संभाल लेती। भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी जारी रखी। इतनी भीषण गोलीबारी देखकर पाकिस्तानी सेना को लगा उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी कि यहाँ पर भारत के केवल 120 सैनिक हैं। भारतीय सैनिकों की गोलीबारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भारत की पूरी इन्फेंट्री यहाँ मौजूद हो। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों का बहादुरी के साथ सामना किया। सुबह हुई, मोर्चा वायुसेना ने संभाला और पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। उधर बंगाल की खाड़ी में भारतीय लड़ाका INS विक्रांत
पाकिस्तानी सेना पर काल बनकर टूट पड़ा। लोंगेवाला की हार के बाद पाकिस्तानी तिलमिला चुके थे। उन्होंने विक्रांत को पानी में डुबाने के लिए अपना खतरनाक लड़ाका पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना किया, जो भारत के लिए चिंताजनक बात थी। दरअसल पीएनएस गाजी को जो शिप मार गिरा सकती थी वो था आईएनएस राजपूत, जो कि खराब इंजन के कारण विशाखापट्टनम शिपयार्ड में रिपेयर हो रहा था। पीएनएस गाजी को मारने के लिए पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम ले जाना पड़ता, जो कि नहीं होने वाला था। भारतीय सैनिकों ने योजना बनाई और विक्रांत को विशाखापट्टनम जाने की झूठी खबर फैलाई। भारत के अंदर मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट को यह बात पता चली कि विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है, पर उन्हें ये बात नहीं पता चली कि ये उनके लिए एक चाल है। दरअसल भारतीय सेना चाहती थी कि विक्रांत के विशाखापट्टनम जाने की झूठी खबर पाकिस्तान को पता चले। पाकिस्तान भारत की चाल में फंस चुका था। पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के लिए रवाना किया। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पहुंचा, जहां पहले से उसका इंतजार आईएनएस राजपूत कर रहा था। जब तक पाकिस्तानियों को कुछ समझ आता, आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी पर मिसाइल फायर कर और पीएनएस गाजी को पानी में डुबा दिया। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान को हारता देख अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइजेस भारत की ओर रवाना कर दिया। 10 दिसंबर को भारत ने एक मैसेज डिटेक्ट किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका भेजा यूएसएस एंटरप्राइजेस अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। जिसके जवाब में भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को मैदान में उतारा। अमेरिकी यूएसएस एंटरप्राइज और भारत के बीच विक्रांत चट्टान की तरह खड़ा था। इसी दौरान सोवियत खुफिया एजेंसी से एक और खबर आई कि इंग्लैंड का लड़ाकू जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ये भी पता चला कि इंग्लैंड, अमेरिका, चीन ही नहीं बल्कि इटली जैसे और कई देशों के बैटलशिप इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब के बावजूद भारत घबराया नहीं। इंदिरा गांधी जी ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संघ के तहत रूस से मदद मांगी। रूस भी बिना झिझक अकेले आधी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। 13 दिसंबर 1971 को एडमिरल व्लादिमीर गुगलयाकोव के नेतृत्व में न्यूक्लियर हथियारों से लैस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन भेजी। रूस ने भारत को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। व्लादिवोस्तोक से अपने डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन को इंडियन ओशन में उतार दिया। रूस को सामने देख इंग्लैंड की हालत पतली हो गई और आधे रास्ते से इंग्लैंड उल्टे पांव लौट गया। अमेरिका अभी भी भारत की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका को रोकने के लिए रूस ने अपनी मिसाइल अमेरिका के इंटरप्राइजेस के ऊपर तान दी। रूस की मिसाइल की रेंज उस वक्त केवल 300 किलोमीटर थी, इसलिए रूस के सबमरीन रिस्क लेते हुए पानी के अंदर से यूएसएस एंटरप्राइज के नज़दीक पहुंचे और अपनी सबमरीन को ऊपर लाने का आदेश दिया ताकि अमेरिकी राडार रूसी सबमरीन को डिटेक्ट कर सके। रूसी सबमरीन और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों आमने सामने थे। रूसी सबमरीन को अपने रास्ते में देख अमेरिका समझ गया रूस से पंगा उसको महंगा पड़ सकता है और अपनी शिप को वापस मोड़ने का फैसला लिया। रूस ने चीन को पहले ही धमकी दे दी थी, भारत पर हमला उसको बहुत भारी पड़ सकती है। इंग्लैंड और अमेरिका के शिप को वापस मुड़ते देख बाकी देशों के शिप वापस लौट गए। रसिया ने कहा किसी और देश को युद्ध करना है तो हम उसे पहले से यही मिलेंगे। 13 दिन बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने, जो अब तक किसी भी देश का सबसे बड़ा मिलिट्री सिलेंडर है। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।